आप देखिए ये जो अजामिल था ना, ये बड़ा गुणवान था। सब इसकी प्रशंसा करते, कहते कि अजामिल जैसा संस्कारी कोई नहीं है। अजामिल नवयुवक था, अजामिल माता पिता का सेवक था, अजामिल की पत्नी भी थी। पर देखिए, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक छोटे से संग ने अजामिल को दूषित कर दिया। आप समझ रहे हैं? कभी कभी आपने देखा होगा, बड़े बड़े सदाचारी भी संग के कारण दूषित हो जाते हैं। संग एक बहुत बड़ा दोष है। आप कितने भी बड़े सदाचारी हैं, पर किसी दुराचरणी का संग आपको दूषित कर दे। अजामिल को किसका संग मिला? बोले एक बेश्या का थोड़ा सा संग। एक बेश्या के संग ने अजामिल को भ्रष्ट कर दिया। अजामिल ने उस बेश्या के लिए अपनी पत्नी, माता पिता सबको त्याग दिया। अच्छा, जो लोग कहते थे कि अजामिल बड़ा संस्कारी है, अब वही लोग अजामिल को देखना भी नहीं चाहते। अजामिल विप्र था, पर वेश्या की संगति में आके मांस मद्य इत्यादि भक्षण करने लगा। नामना नष्ट सदाचारो, उसने अपना सदाचार नष्ट कर दिया। बंधुओं, पर मेरे वृंदावन बिहारी वो तो कल्याण करने का भी वो कहते हैं बहाना। सदन कसाई या फिर जगाई मधाई हो, भक्तमाल में चरित्र आता है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज अजामिल का कल्याण करना था, तो आज अजामिल जहां रहता था वेश्या के साथ, जिस बस्ती में, वहीं कुछ संतों की मंडली आ गई। बड़े बढ़िया वैष्णव संत थे, गले में तुलसी की कंठी। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, ये जो तुलसी की कंठी है ना, ये साधारण काष्ठ नहीं है। श्रीमद् भागवत में तुलसी की महिमा बताई गई। आप तुलसी को साधारण लकड़ी ना समझें। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ब्रजांगनाएं कह रही है, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय शैत्वाली कुलेर विप्र दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। जो तुलसी की कंठी धारण करते हैं ना, वो भगवान के अतिशय प्रिय हो जाते हैं। ब्रजांगनाएं कह रही है कि तुलसी की जो काष्ठ है, ये कल्याण करने वाली है। और वही यत कंठे तुलसी, बोले जिसके कंठ में तुलसी है। आप ध्यान रखना, अंत समय यदि कंठ में एक तुलसी का ओरिजिनल दाना भी है, आप समझ रहे हैं, तो यम के दूत हाथ नहीं लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसी की बड़ी महिमा है। तो बताया, अजामिल की बस्ती में जब वो संत आए, अजामिल तो था नहीं, अजामिल गया था पशुओं को लेने। आप समझ रहे हैं, पशुओं का मांस लेने। ऐसा दुराचारी वो हो गया। अच्छा, एक बात मैं कभी कभी कहता हूं, हे वृंदावन बिहारी, आपकी करुणा के विषय में, आपकी करुणा के विषय में जब बेगुनाहों ने सुना, वो तो बेगुनाह थे, पर वो भी कहने लगे कि हम भी गुनहगार हैं, क्योंकि आप गुनहगारों पर भी कितनी करुणा करते हैं। भगवान कितने दयालु। आज जब वो संत आए ना, तो उन संतों ने सबसे पूछा कि कोई भगवत भक्त हो जिसके यहाँ आज का भोजन हो जाए, प्रसाद। बड़ी दूर से आए। अब मोहल्ले के कुछ लोगों ने कह दिया कि देखो, अजामिल से बढ़िया कोई नहीं, अजामिल के पास जाओ। अब संतों से वो तो उपहास कर रहे थे, पर देखो साधु का धर्म क्या है। साधुओं ने निश्चय किया
कि अजामिल दुराचारी है ना, तो आज उसे भगवत भक्ति ही बना के आई। हमारी साधुता किस काम की? तो अजामिल के द्वार जब वो आए तो वो जो वैश्या पत्नी थी, अजामिल तो था नहीं, वैश्या पत्नी ऊपर थी, देखा कि साधु आ रहे। अब वेश्या ने जब साधुओं को देखा ना तो उसकी आंखें भर आई। अब एक बात ध्यान रखना कि आप कितने भी गलत कर्म करें पर एक समय के बाद पछतावा होता है कि तूने गलत किया। अब वेश्या आंखें भर आई और ऊपर देख के वेश्या ने सोचा कि मेरे ऐसे कोई सदकर्म नहीं जो ये साधु आए, लगता है गलत एड्रेस इन्हें मिला है। मेरे कोई ऐसे सत्कर्म तो नहीं जो मेरे घर ये पधारे, ये गलत एड्रेस पे आए शायद। जाके पूछते। वेश्या ने कहा कि आप जानते हैं वेश्या का घर, यहाँ खड़ा होना भी अच्छा नहीं है। अगर आप यहाँ थोड़ी देर भी रुके ना तो ये समाज के लोग आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं वेश्या हूँ। वेश्या के द्वार कोई इज्जतदार व्यक्ति क्यों आएगा? हे साधु, आप यहाँ से जाइए, ये वेश्या का घर, यहाँ कोई नहीं आता। और आप जैसे साधु संत कहाँ आते? तो उन साधुओं ने कहा कि अजामिल यही रहता है। हाँ हाँ, वो अभागा अजामिल यही रहता है, वो भी अभागा है। तो संतों ने कहा कि बेटी, हम तो यही निश्चय करके आए थे कि आज यहीं से प्रसाद पाते। ओ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तो यहीं प्रसाद दूं। आप देखो मेरा भंडार घर जो है ना, जो जहाँ मैं पाकशाला जो है, वहां आप जाके देखिए मांस ही मांस रखा है, दूषित रसोई, आपको जल्दी नहीं पिला सकते, कैसे दूं आपको? तब साधुओं ने कहा कि सीधा सामान दे दो, यानी दाल आटा चावल, तो वही हम अपने आप बढ़िया बनाएंगे। तब वैश्या ने सीधा सामान दिया, सूखा सामान, और साधुओं ने प्रसाद बना के, और इतने में ही अजामिल आ गए। जैसे ही अजामिल आया ना, मद्यपान किया था, मांस कंधे पर लटका था, और वो अजामिल आ रहा था। भगवान कितने दयालु हैं, श्री वृंदावन बिहारी कितने दयालु हैं। हम इतने गुनहगार, फिर भी वो हमें, वो कह रहे हैं कि माँ में मेरा हो जा, फिर मैं अपने पाप पुण्य की चिंता मत करना, एक बार कह दे कि मैं आपका, एक बार हम उनके हो जाए। तो अजामिल आया, वेश्या ने निवेदन किया। अच्छा, आज वेश्या को पहले सदगति सुंदर मति प्राप्त हो गई, वही अजामिल को सदगति दिलाएगी। वेश्या ने निवेदन किया कि देखो अजामिल, माना कि हमने बड़े पाप किए, जितने पाप के सहभागी तुम उतनी ही मैं हूं, दोनों बराबर के सहभागी। अजामिल, पर प्रायश्चित करने का अवसर बार बार नहीं आता, चलो आज प्रायश्चित करते हैं। ये जो साधु आए ना, ये बार बार नहीं आएंगे। अजामिल को स्नान कराया, और जैसे ही साधुओं को अजामिल ने देखा तो अजामिल तो बड़ा रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा। वे तो भगवान के परम भक्त थे, वैष्णव संत थे। अजामिल ने कहा कि मुझे नरकगामी होना पड़ेगा, बड़े पाप किए। तब संतों ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न पाया, अब भी तुम नरक जाओ। संतों ने कहा कि देखो अजामिल, वैश्या सगर्भा थी, बोले तुम्हारी पत्नी को जब पुत्र होगा, इस बार तुम्हारी पत्नी को पुत्र होगा, देखना, और तुम उस बालक का नाम ना नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। आपको भगवान के नाम की महिमा शायद नहीं पता।
हम अपने परम आश्रय सिंधु भगवान का परित्याग करके कहां नहीं भटक रहे। पद्म पुराण कह रहा है, अश्वमेधा दुर्विर यज्ञई नरमेधा सदक्षिणई यजतम तेन येन उत्तम तस्या हरित अक्षर द्वयम। पद्म पुराण कह रहा है कि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव भगवान नाम रहता है, तो अश्वमेधा दुर्विर यज्ञई नरमेधा सदक्षिणई, उसने ना जाने कितने अश्वमेध कितने नरमेध यज्ञ कर लिए जिसकी जिह्वा पर सदैव भगवान नाम रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। न गंगा न गया से तुर न काशी न च पुष्करम जिव्या अग्रे वर्तते तस्या हरित अक्षर द्वयम। पद्म पुराण, जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर सदैव भगवान नाम रहता है ना, उसने ना जाने कितनी बार गंगा स्नान किया, कितनी बार गया कुछ पता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसा ही हुआ, संत तो चले गए। अब जो बालक हुआ ना वेश्या को नाम रखा नारायण। अब देखो छोटा बच्चा घर में सबका प्रिय होता है। अब तो वेश्या भी बड़े लाड़ से उसे दुलार करती, बेटा नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, अजामिल नारायण आओ। जिन भगवान का नाम पतितों को पावन बनाता है, वही नाम अनजाने में ही अजामिल और उस वेश्या ने कई बार लिया। अभी थोड़ा सा समय भी हो गया है, तो सूक्ष्म मैं आपको सुनाऊंगा। कल से आप समय का ध्यान रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यमदूतो तदा प्राप्त, यानी सार यही है कि अजामिल का अंत समय आया, और जब अजामिल का अंत समय आया ना, तो उस अजामिल को यमदूत दिखने लगे। श्रीमद् भागवत में बताया यमदूतों तदा प्राप्त। अब देखिए ये यमदूत बड़े भयावह होते हैं, यमदूत देखने में बड़े भयावह होते हैं। अजामिल ने वही यमदूत देखे। अब जैसे ही अजामिल तो सैया पर बैठा था, अस्वस्थ था, जैसे ही यमदूत देखे, यमदूतों ने कहा कि यमफांस इसके डालो और इसके प्राण खींचो। अजामिल चिल्ला उठा। अभ्यास क्या था उसमें? अच्छा, वो संतों ने अभ्यास करा दिया उसका कि बेटे के माध्यम से अभ्यास हो जाएगा तो अंत समय आएगा। अंत काले जमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवा। अंत स्मृति की महिमा बताई, अंत समय जो सोचोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। अब तो अंत समय अजामिल ने सोचा तो नहीं, पर कहा बेटा नारायण मुझे बचा लो। नारायण देखो ये कौन आ गए, बचाओ ना। अब संतों ने इसीलिए तो अभ्यास कराया था कि अंत समय इसके बेटे के माध्यम से ही सही पर ये भगवान का नाम ले। नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। आप देखो अंत समय की महिमा भगवान ने बताई कि अंत समय आपकी स्मृति जो होगी आप उसी को प्राप्त हो। यदि अंत समय मेरी स्मृति है तो मुक्त हो जाओगे, संसार की स्मृति है तो फिर उसी जिसकी स्मृति की है उसी योनि में जन्म जाएगा। जैसे भरत जी का सुना ना, तो हिरण के बारे में सोचा तो हिरण बने। अंत स्मृति को समझ। अब तो जैसे ही कहा अंत समय बुला तो बेटे को रहा था। अब अंत समय आप चाहे सत्यता में ना पुकारो, वो तो बहाना ही था, बेटे को बुला रहा था, पर अंत समय भी था उसका, इसीलिए वो सच हो गया। वो नारायण तो जो उसका बेटा था वो नहीं आया, पर साक्षात भगवान के दूत वहां प्रकट, भगवान के पार्षद प्रकट हो जाते। बोलो वृंदावन। और जैसे ही भगवान के पार्षद प्रकट हुए, आप देखना ये यमदूत इतने भयानक हैं और भगवान के पार्षद बड़े सुंदर। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों की यम फांस को काट दिया और कहा यमदूतों रुक जाओ, अब इसे लेके नहीं जा सकते। यमदूतों ने कहा कि हमारे यमराज का आदेश है सबको ले जाके, क्योंकि यमराज ही दंड विधान करते, जाके देखेंगे इसने क्या क्या किया। तब भगवान के दूतों ने कहा ये तो ठीक है, पर तुम्हारे यमराज से ऊपर भी तो कोई सुप्रीम पावर, ये दुराचारी है,
आप इसे नहीं बचा सकते। यमदूतों ने कहा, तब भगवान के दूतों ने कहा कि माना ये दुराचारी है, पर इसने अंत समय हमारे स्वामी का नाम लिया है, अब इसे तुम नहीं ले जा सकते और अजामिल भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो आज की चर्चा